हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, और इंग्लिश में हम लोग इसको प्यार से बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया था। उस एक्सरसाइज में हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लिया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको उस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं आई होगी और बहुत ही मजा आया होगा। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3, और इस एक्सरसाइज से 99.9% हमेशा चांस रहते हैं, 99.9% कि इस एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे सुपरस्टार बच्चों, आप लोगों को इस एक्सरसाइज को बहुत ही प्यार से पढ़ना है, और इस एक्सरसाइज को लोग बहुत टफ मानते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ भी टफ नहीं है, बस आपका जो पालनहार, जो आपका ड्राइवर होना चाहिए, वो मजेदार होना चाहिए प्यारे। और ये एक्सरसाइज बहुत ही मजेदार है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज का जो आप लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट, ये आपको आगे भी काम लगने वाला है। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को आप लोग हल्के में मत लेना, बहुत प्यार से हम पढ़ाएंगे और बहुत ही मजा आएगा आपको। और अगर मजा नहीं आएगा तो पैसा वापस है प्यारे। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग शुरू करेंगे भैया एक्सरसाइज 4.3, और इस एक्सरसाइज में आपको दो मेथड सीखने हैं द्विघात समीकरण के मूल निकालने का। एक आप सीखेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर, और एक सीखेंगे आप जो किसी से ना हो, ना गुणनखंड विधि से कर पाओ और ना पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ना निकाल पाओ, तो एक ऐसा हथियार है जो उसको भैया मिनटों में, चंद सेकंडों में बर्बाद कर देगा। श्रीधराचार्य सूत्र सुना होगा कभी न कभी, श्रीधराचार्य सूत्र का नाम सुना जरूर होगा। तो हम लोग इस एक्सरसाइज में बहुत ही मजेदार क्वेश्चन करने वाले हैं प्यारे, और हम आज शुरू करते हैं भैया एक्सरसाइज 4.3। तो देखिए, कुछ बेसिक आपको मैं नहीं बताने वाला हूं, पहला क्वेश्चन उठाऊंगा, सारा का सारा बेसिक उसी में आपको घोर के पिला दूंगा बच्चों। ठीक है, चलिए, क्योंकि कुछ लैंग्वेज ज्यादा खास नहीं है, लेकिन कुछ काम लगेगा। एक आध पॉइंट आप पहले से ही समझ लो। इसमें 3 फार्मूले आपको हम मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, नोट कर लो। पहला फार्मूला तो आपको मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये होता है मेरे सुपरस्टार बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। और दूसरा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरा फार्मूला इसी में आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है आपका फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, एक तो इसका काम लगेगा आपको, और एक और आपको पूछेगा मूलों का अस्तित्व। आपसे कहेगा बताइए मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो उसके लिए आपको उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग सीख लो कि आप ये बताइए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण होती है, उसका मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो किस रूप का होगा, तब आप उसको कहोगे ये द्विघात समीकरण है। तो आप अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में कोई इक्वेशन आप अगर देखते हो, तो आप उसको कहते हो कि ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यही तो कहते हो ना, इसी रूप को। तो इसमें आप एक्स स्क्वायर के गुणांक को कहते हो a, और x के गुणांक को कहते हो b, और ये कांस्टेंट आपका अचर पद होता है। ठीक है, तो इसका एक कॉन्सेप्ट है मूलों का अस्तित्व का। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही कहेगा कि आप बताइए मूलों का अस्तित्व है या नहीं, अगर है तो पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करिए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, x का जो गुणांक है क्या है b, तो b x का जो गुणांक है उसका वर्ग b स्क्वायर माइनस 4, और इंटू में a इंटू में c। ठीक है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आप विविक्तकर नाम सुने हो, इसी चैप्टर में है विविक्तकर। उसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी
से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल डी बराबर ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। पहले अभी भी कभी कभी पूछ लेता है, इक्वेशन दे देगा, कहेगा इसका विविध कर बताओ, तो इसी फॉर्मूले से निकलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। करा दूंगा क्वेश्चन, परेशान नहीं होने का बच्चों। अब हम आते हैं मूलों के अस्तित्व पर। तो देखो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इस पूरे की वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी तो भैया क्या होगा, उस केस में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं है या होगा, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो लिख दो। और अगर सेकंड केस होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी या 0 होगी तब क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं, वो 0 से छोटी आ रही है, माइनस में आ रही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लिख देंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। तब वहीं बस लिखकर और ऐसे भैया सर नीचे कर लेना, उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आएगी तब आप उसको सॉल्व करेंगे, उसका मूल निकलेगा, और इस फर्स्ट वाले केस में नहीं निकलेगा उसका मूल, ठीक है प्यारे। तो बस इतना आपको बेसिक अगर पता है तो ये एक्सरसाइज भैया आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको होगी नहीं। तो अब हम आते हैं भैया अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारा कॉन्सेप्ट वहीं पर क्लियर होगा। अगर अभी तक कुछ नहीं समझ में आया है प्यारे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं होने वाली है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन भैया हम उठाते हैं और पूरी कहानी आपको पहले ही क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। और हो सकता है 2-4% कुछ दिक्कत हो तो वो समस्या आपको सेकंड क्वेश्चन में दूर हो जाएगी भैया। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन क्या दे रखी है प्यारे, 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस में 3 इक्वल टू 0। ये हमें दे रखा है भैया, क्वेश्चन हमें ये दे रखा है। हमें क्या करना है, पहला काम तो ये कि चेक करिए मूलों का अस्तित्व है या नहीं, ठीक है। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तब इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। और पूर्ण वर्ग विधि बच्चों को कभी नहीं समझ में आती, कभी क्या बहुत ही दिक्कत होती है, समझ जाते हैं लेकिन गलती करते रहते हैं। लेकिन कुछ इस तरीके से ऐसी ऐसी ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूं कि कभी गलती नहीं करोगे प्यारे, ठीक है। तो पहले तो हम इसको भैया करते हैं, तब देखते हैं गलती होगी कि नहीं। पहला काम क्या है, चेक करेंगे मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो समीकरण दे रखा है इसको मान लो समीकरण नंबर 1। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। जब हमें चेक करना होगा कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं तो पहली लाइन आप लोग ये लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। तुलना हम करेंगे तो वहां से क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, तो हमें इक्वेशन क्या दे रखी है 2x स्क्वायर। तो मतलब a का काम कौन कर रहा है भैया 2, तो a की वैल्यू क्या होगी 2। और b क्या होता है प्यारे, x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है -7 है प्यारे। और c क्या होता है भैया कांस्टेंट अचर पद, कितना है 3। तो a b c सबकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आप क्या करिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac भैया रखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये फार्मूला है। अब ए बी सी सबकी वैल्यू इसमें रखो,
तो बी स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू है 3, और इसको आप सॉल्व करिए तो -7 का स्क्वायर। तो देखिए प्यारे, कभी भी किसी भी माइनस की संख्या का आप अगर स्क्वायर कर रहे हो तो वो प्लस हो जाएगी संख्या, ठीक है। कैसे होगी आप ऐसे समझो कि -7 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि -7 को हम आपस में 2 बार गुणा करेंगे। और आप लोग को क्लास 8th 9th में ही बता दिया गया है कि कभी भी अगर 2 माइनस वाली संख्याओं का आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें प्लस में मिलता है, ठीक है। माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है। तो 7 सता 49 हो जाएगा बच्चा, और माइनस माइनस प्लस तो प्लस 49 आएगा। तो आप ऐसे समझो कि किसी भी माइनस की संख्या का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है प्यारे। तो 7 सता 49 हो जाएगा, और माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिरिक 24, और जब इसको आप सॉल्व करेगो तो क्या आएगो बच्चा, 9 में 4 जाएगा, 5 बचेगा, 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा। और ये बताओ 0 से बड़ा है कि छोटा, भैया ये 0 से बड़ा है। और देखो सेकंड केस आपको क्या कह रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो मूलों का अस्तित्व होगा, तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व तो है। अब हमें इसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए प्यारे, आप एक लाइन लिखेंगे, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसलिए या अतः लिख दो, अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, ठीक। देखिए प्यारे, ये सब चीज हम पॉइंट टू पॉइंट क्यों लिख रहे हैं, जिससे कि आप मैथ में 100 में 100 लेकर आओ बच्चा। अब बच्चों को मैथ पूरी सब कुछ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, पूरा पेपर सॉल्व करके आते हैं, और रिजल्ट आता है तब कहते हैं भैया ये क्या हुआ, मेरा नंबर कहाँ गया। तो भैया जब आप पढ़ रहे थे तब तो आप भैया बहुत जल्दी जल्दी शताब्दी एक्सप्रेस की तरह भाग रहे थे, ये सब इससे सबसे भैया बवाल से कोनो मतलब ही नहीं था, तो नंबर कहाँ से आएगा यार। यही सब बच्चों का नंबर कटता है। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा, जब 2 क्वेश्चन का मान लो कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 10 मिनट लग रहा है, आप सोच रहे हो कि 10 मिनट में हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नंबर नहीं कटेगा प्यारे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, लेकिन जल्दबाजी में शॉर्टकट में भाग रहे हो तो नंबर तो कटेगा ही प्यारे। और टॉप करने वालों का भैया यही एक रहस्य होता है जो वो बच्चे नहीं बताते, कि पूरा कॉन्सेप्ट एक एक पॉइंट वो लिख कर आते हैं, जिससे एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है। अगर कहीं प्लस माइनस की गलती भी होती है तो वो सही कर देता है, और आप अगर गलती नहीं किए हो, बिल्कुल सब कुछ सही है, फिर भी आपका नंबर इसीलिए कटता है क्योंकि भैया शॉर्टकट में भगे रहते हो। तो इसलिए प्यारे, अगर पढ़ रहे हो तो आप, ये कुछ बच्चे तो भाग गए होंगे कि सर ये क्या, ये इतना आप लिख रहे हैं श्री रामचरितमानस। तो बच्चा आपको पता चलेगा, टाइम आने दो। ये हम क्यों कर रहे हैं बच्चा, हमें भी कोई शौक नहीं लगा है ये सब इतना लिखने का। हम भी चाहते शॉर्टकट में ये सब करके क्या जरूरत है, खट से बता देते पूर्ण वर्ग विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम शुरू करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो अब यहां इधर शुरू कर दें पूर्ण वर्ग विधि से। अब कहानी शुरू होती है आपकी, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। अब यहां पर आपको सीखना है कि पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 4 स्टेप बताऊंगा और ये खोपड़ी में अभी सेव हो जाएगा, बस ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। सबसे पहला काम ये करना है कि आप देखेंगे कि आपको जो इक्वेशन दे रखी है आप उसको देखेंगे बढ़िया से, ठीक है। हाँ, जैसे उसको देखते हो ना वैसे इसको भी देखना। देखो 2x² - 7x + 3 = 0 लिखा हुआ है मेरे चांद सितारे।
अब पहला काम ये करना है कि आपको एक्स स्क्वायर वाले टर्म को देखना है। एक्स स्क्वायर वाला जो पद है उस पर आपकी नजर पड़नी चाहिए। तो हाँ, हमने देखा कि ये है हमारा एक्स स्क्वायर वाला पद। अब एक कंडीशन होती है प्यारे पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने में कि हमेशा जो आपका इक्वेशन है, जो आपका द्विघात समीकरण है, उसमें एक्स स्क्वायर वाला जो पद है उसका गुणांक हमेशा एक होना चाहिए। मतलब हमेशा जो आपको दिया रहेगा इक्वेशन वो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, इसके साथ में कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। 2 4 6 8 20 कोई 1/2 कोनो ना भिन्न हो इसके साथ में और ना कोनो बच्चा इसके साथ में संख्या दी हो। अगर दी है तब क्या करेंगे, अब वो कहानी सुनो। तो पहला काम तो ये पता चल गया कि एक्स स्क्वायर अकेला दिखना चाहिए, तब हम आगे कहानी शुरू करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। अगर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई संख्या है तब हम क्या करेंगे, तब हम एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कोई संख्या है तब हम उसी संख्या से पूरे समीकरण में भाग कर देंगे मेरे चांद सितारों। अब यहां पर समीकरण नंबर 1 पर नजर डालो तो एक्स स्क्वायर के साथ में आपको नजर आ रहा है 2, तो मतलब अब हम इस पूरे समीकरण में 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर यहां होता 5 तो पूरे समीकरण में हम 5 से डिवाइड करते। यहां होता अगर 10 होता 50, कुछ भी ले लो, जो रहेगा एक्स स्क्वायर के साथ में हम उसी से पूरे समीकरण में भाग करेंगे। ये पहला स्टेप है मेरे चांद सितारों। बताओ कोई दिक्कत? तो अब हम क्या करेंगे, पहली लाइन आप ये लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 में 2 से भाग करने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में जब आप करोगे 2 से भाग बच्चा तो आपको मिलेगा क्या, वो देखिए मेरे चांद सितारों। पहला स्टेप आपको ध्यान से समझना है, 2x स्क्वायर, इसमें करोगे 2 से डिवाइड, -7x, इसमें भी आप 2 से करोगे डिवाइड, और 3 इसमें भी 2 से करोगे डिवाइड, इक्वल टू 0, इधर भी करोगे 2 से डिवाइड। सब में हमने 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 2 था और एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए था, और जब हम 2 से करेंगे डिवाइड तो ये 2 और 2 हो जाएगा बर्बाद, और यहां भैया एक्स स्क्वायर अकेला मिल जाएगा हमें। तो अब देखो क्या होगा, अब हमें मिल गया एक्स स्क्वायर और माइनस में 7/2x प्लस 3/2 और इक्वल टू 0/2। आपको बचपन में बताया गया था मेरे चांद सितारों कि किसी भी भिन्न का अगर अंश 0 होता है तो वो पूरी भिन्न 0 होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बच्चा। अब पहला तो हो गया काम कि एक्स स्क्वायर अकेला, उसके साथ में कोई संख्या नहीं नजर आनी चाहिए। तो देखो अब यहां पर हमने जैसे ही 2 से भाग दिया तो एक्स स्क्वायर अकेला आ गया, पहला काम तो हो गया। सेकेंड स्टेप क्या करना है, सेकेंड स्टेप में बच्चों को गलती बहुत होती है और कंफ्यूज, जानते हैं बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन देखो ध्यान से सुनो बातों को। देखो क्या करना है, अब दूसरे स्टेप में एक्स का जो गुणांक रहेगा, जो एक्स का गुणांक रहेगा मतलब एक्स के साथ में जो समीकरण है उसमें जो एक्स वाला टर्म है, ये वाला टर्म, ये वाला मेरे चांद सितारे, ये वाला, इसमें x के साथ में जो कुछ भी दे रखा है उसको हम कहेंगे x का गुणांक। तो x के साथ में क्या दे रखा है, -7/2, चिन्ह सहित लेना है, क्या दे रखा है, -7/2। तो x का गुणांक लेंगे और उसका आधा करेंगे, x का गुणांक लेंगे उसका आधा करेंगे। अब 7/2 का आधा कैसे होगा, तो मेरे चांद सितारों आप बताओ 5 का आधा कैसे करते हो। किसी भी चीज का आधा करने का मतलब कि उसमें 2 से भाग करते हैं, तो इसमें अगर 2 का भाग कर देंगे तो हम कहेंगे 5 का आधा हो गया प्यारे। और अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बार बार आधा करना रहेगा। तो अगर कोई संख्या दे रखी है अंक तो डायरेक्ट आप उसमें, जैसे 5 दे रखा है, 10 दे रखा है, तो उसमें तो खट से 2 से भाग करोगे, आधा निकाल लोगे। लेकिन अगर कोई भिन्न दे रखी है तो भिन्न की आधा आप कैसे करोगे, जल्दी से ऐसे करना, जो भिन्न दे रखी होगी उसमें जो भिन्न का जो हर होगा, मतलब जो नीचे लिखा होगा, उसमें आप आंख मूंद के 2 से गुणा कर देना बच्चा, बस हो जाएगा आधा। ठीक है, तो आप इसमें जब 2 से कर दोगे गुणा तो ये होगा क्या,
-7/4 हो जाएगा। मैंने क्या बताया, पहले स्टेप में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उससे भाग करोगे, दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो x का गुणांक है उसका आधा करोगे। तो जब हमने -7/2 का आधा किया तो आया -7/4। अब उसका वर्ग आप उस समीकरण में जोड़ दोगे, एक बार घटा दोगे। ठीक है, तो अब इसका वर्ग क्या होगा, -7/4 का वर्ग। किसी भी संख्या का वर्ग भैया प्लस होता है, अभी अभी मैंने बताया था यहां पर। तो -7/4 का वर्ग, इसको आप क्या लिखोगे, 7/4 का वर्ग मेरे चांद सितारों। अब 7/4 को एक बार हम इसमें जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। ठीक, तो अब होगा क्या, एक्स स्क्वायर -7/2x। अब प्लस करेंगे एक बार किसको, 7/4 के वर्ग को, और एक बार माइनस करेंगे किसको, 7/4 के वर्ग को। और ये +3/2 तो रहेगा ही रहेगा, और इक्वल में 0 भी रहेगा। तो बताइए, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? एक बार फिर से सुनो प्यारे, पूरा रट जाना चाहिए बच्चों। आपने सोचा नहीं होगा सपने में कि ऐसे सीखोगे आप पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना। पहला काम क्या करना रहेगा, एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कुछ कोई भी संख्या दी हुई है तो उससे आप करोगे उस समीकरण में भाग। दूसरे में स्टेप में क्या करना रहेगा, एक्स का जो गुणांक रहेगा उसका आधा करोगे, और जो आधा आएगा उसका वर्ग कर दोगे। उसका जो वर्ग मिलेगा उसको आप उसी समीकरण में एक बार प्लस के साथ लिख दोगे, एक बार माइनस के साथ लिख दोगे। इतना हो गया। अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करना रहेगा, तीसरे स्टेप में आपको फॉर्मूला बनाना रहेगा। दो ही फॉर्मूले बनेंगे हमेशा, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों में से कोई ना कोई एक बनेगा जरूर। अब प्लस वाला कब बनेगा, माइनस वाला कब बनेगा, ये भी सुन लो। अगर ये जो समीकरण है, x वाला टर्म आप देखो, x वाले टर्म में अगर आपको माइनस नजर आ रहा है तो a माइनस बी का फॉर्मूला मिलेगा आपको। अगर x वाले टर्म में आपको प्लस नजर आ रहा है तो a प्लस बी वाला फॉर्मूला मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ x वाले टर्म में माइनस नजर आ रहा है तो आपको यहाँ से मिलेगा फॉर्मूला a माइनस बी वाला। तो आपको b किसको लेना है वो भी बता दूं, समीकरण में जिसका वर्ग आपने ऐड किया है वो हमेशा b का काम करेगा। किसका काम करेगा, b का काम करेगा। तो आपने किसको ऐड किया है, 7/4 के वर्ग को, तो ये 7/4 b का काम करेगा। ठीक है, और a का काम हमेशा x ही करेगा प्यारे। ठीक, तो x माइनस 7/4 इसका वर्ग। ठीक है, अब जब इसको आप खोलोगे ना a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो यही चीज आपको फिर से मिलेगा। कैसे, देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है प्यारे, सामने लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7/4 का स्क्वायर प्लस 7/4 का स्क्वायर, और माइनस 2ab। तो माइनस, ऐसे देखो, समझ लो प्यारे, कुछ रटा नहीं रहा हूं कि सर ये सब रटा रहे हो, सब आपके सामने हो जाएगा अभी। -2 इंटू ए का काम कौन कर रहा है, यक्स, इंटू बी का काम कौन कर रहा है, 7/4, और 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो मिला कौन, माइनस है, और 7/2 यक्स, तो यही तो मिला ये। तो इस तरीके से x माइनस 4 का होल स्क्वायर ये पूरा इसको इतने को कवर कर लेगा, और बचेगा कौन, ये इतना 2 टर्म ये बचेगा प्यारे। ठीक है, तो भैया कोई जल्दबाजी नहीं है, पहला क्वेश्चन है, प्यार से समझो कि हमेशा हमेशा के लिए खोपड़ी में सेव हो जाए। और एक क्वेश्चन समझ गए तो धड़धड़ाहट सब क्वेश्चन कर डालोगे बच्चा। अब क्या करो, इस सब को दूसरे साइड भेज दो, तो ये माइनस में है, इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। ठीक, और ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा बारे। अब देखो, x माइनस 7/4 का वर्ग बराबर, अब 7 का वर्ग करोगे तो कितना मिलेगा, 49, और 4 का वर्ग करोगे तो 16। क्या मिलेगा, छोला, छोला नहीं प्यारे, 16। अब देखो बच्चा, x माइनस 7/4 का वर्ग बराबर, इसको सॉल्व करो तो 16 और 2 का एलसीएम कितना आएगा प्यारे, 16, और 16 एकम 16 तो 49 ही रहेगा यहाँ,
माइनस 2 का 8 बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, तो 8 का 3 में गुणा होगा 24। ये भिन्न है प्यारे, अब भिन्न तो आती है ना सॉल्व करना। हाँ भिन्न तो आती होगी, आप लोग स्मार्ट बॉय हो यार। यहाँ ध्यान दो, अब x माइनस 7/4 का वर्ग बराबर 9 में 4 जाएगा 5 और 4 में 2 जाएगा तो 2 और बटे में 16 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे और एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, रट लो इसको, यहाँ खोपड़ी में सेव कर लो कि अगर एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं दूसरे तरफ भेजते हैं तो दूसरी तरफ स्क्वायर जाएगा तो जो रहेगा पूरा वो पूरी चीज अंडर रूट में हो जाएगी चांद सितारों। तो यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर x माइनस 7/4 हो जाएगा और इधर अंडर रूट में 25 और बट्टे में 16 हो जाएगा प्यारे। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अच्छा इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि भैया जगह की कमी हो गई है। अब देखो बच्चा, x माइनस 7/4, x माइनस 7/4। अब ध्यान दो, 25/16, 25 किसका वर्ग होता है भैया, 25 5 का होता है ना, तो बाहर निकलेगा तो कोई भी चीज कोई भी संख्या जब अंडर रूट से बाहर निकलती है तो प्लस माइनस के साथ निकलती है, जो दो चिन्ह लेकर निकलेगी प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस 25 किसका वर्ग है 5 का और 16 किसका वर्ग है 4 का, तो प्लस माइनस 5/4। ठीक, अब क्या करेंगे, अब प्यारे आप 7/4 को इधर भेजो तो x बराबर प्लस माइनस 5/4 और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस 7/4। अब बस हो गया भैया, x का हमें मान निकालना था लेकिन यहाँ प्लस माइनस नजर आ रहा है, तो करेंगे क्या आप लोग, एक बार प्लस लेंगे, प्लस लेने पर तो प्लस लोगे तब होगा क्या, माइनस को छोड़ो यहाँ, मतलब 5/4 को प्लस में लोगे और ये भी है प्लस में, तो होगा क्या, भिन्न में अगर हर समान होता है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, ये बात आपको बचपन में बताई गई थी। तो 5 और 7 12/4 और 4 एकम 4 4 3 12 और x बराबर 3। एक मान ये मिला का प्लस लेने पर। अब एक बार माइनस लीजिए, माइनस लेने पर, माइनस लेने पर क्या होगा, यहाँ पर अब माइनस 5/4 लेंगे, x बराबर माइनस 5/4 और प्लस 7/4, तो x बराबर, ये अभी भी हर समान है तो अंश जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो होगा क्या, -5 और प्लस 7 होगा, चिन्ह सहित लिख दिया जाता है अगर हर समान है। तो इसका अंश क्या था -5, हमने -5 लिखा, बीच में प्लस था प्लस लगाया, ये 7 था 7 लिख दिया। अब यहाँ से क्या मिलेगा, 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2 और बटे में 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो x बराबर 1/2। अतः द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 के दो मूल कौन कौन से मिले, 3 और 1/2, ये दो मूल निकल के आए हैं प्यारे। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है पूर्ण वर्ग विधि का। अब मैं साइड हो रहा हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक बार हम इसको फिर से आपको समझाएंगे पूरी कहानी। देखिए अब इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहला काम तो ये कि मूलों का अस्तित्व हमने चेक किया, b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ रही है तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, तब इतना ये जो रामायण किया है ये नहीं करना है आपको। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आ रही है तब तो भैया ये करना ही करना है, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 25 आई, तो इसलिए हमने क्या कहा कि मूलों का अस्तित्व है, और जब मूलों का अस्तित्व है तब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग विधि अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 में सीखा है
गुणनखंड विधि से मूल निकालना। अब आपके पास दो विधि हो चुकी है, आप किसी भी द्विघात समीकरण का मूल निकाल सकते हो गुणनखंड विधि से, और एक नई विधि आपको आज मिली है पूर्ण वर्ग विधि। अब इस विधि में क्या करना रहता है, सबसे पहला काम, पहले पूरी तरीके से कहानी सुनो। पहला काम ये कि जो द्विघात समीकरण दे रखा है उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा एक होना चाहिए, मतलब दूसरे शब्दों में समझो कि एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए, उसके साथ में कोई संख्या नजर नहीं आनी चाहिए। अगर कोई संख्या दिख रही है तो उसी संख्या से पूरे समीकरण में आप भाग कर देंगे। जैसे ही भाग करोगे एक्स स्क्वायर अकेला हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो बहुत पाप लगेगा अकेला कर दोगे। मजाक कर रहा हूँ प्यारे, सीरियस मत लेना, सब मौज मस्ती के साथ पढ़ो, तभी तो मैथ में मजा आएगा प्यारे, ठीक है। हाँ, एकदम सीरियस होके पढ़ने से क्या फायदा, बच्चों को बोरिंग होने लगती है, भग जाते हैं बच्चे। हमारे क्लास में ऑफलाइन वाले में मैराथन क्लास जिस दिन चलती है संडे को, 4-4 5-5 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है प्यारे। जब घड़ी देखो, समय देखो, तब पता चलता है अरे बाप रे देर हो गई अब तो, ठीक है। तो बहुत मजा आता है प्यारे ऑफलाइन कोचिंग में। कभी आपको अगर मिलेगा मौका तो एक बार टाइम देंगे आप लोग को। चलिए प्यारे, पहला काम क्या कि एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए, ये हो गया। सेकेंड स्टेप में ये करना रहता है कि जो एक्स वाला टर्म है उसका जो आपको गुणांक नजर आ रहा है, मतलब ऐसे समझो, दूसरे शब्दों में एक्स वाले टर्म में जो कुछ भी नजर आ रहा है चिन्ह सहित उसको लेंगे, उसका आधा करेंगे, मतलब दो से भाग करोगे। अगर कोई भिन्न है तो भिन्न का आधा कैसे करोगे, जो भिन्न का नीचे वाला हिस्सा, मतलब हर जिसको कहते हो अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहते हो, उसमें 2 से कर दोगे गुणा, बस हो गया आधा। अब उसी आधे का वर्ग कर दोगे। अब उस आधे का वर्ग का मतलब, जैसे मान लो यहां इस क्वेश्चन में आधा कितना आया था, 7/4 आया था, 7/2 का आधा माइनस 7/2 का आधा, 7/4 आया था। तो अब इस 7/4 को आप लोग एक बार जोड़ दोगे, एक बार घटा दोगे, ठीक है। उसके बाद में आपको दो फार्मूले बनने के यहां पर चांस रहेंगे हमेशा। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये दोनों फार्मूले आपको पता होना चाहिए, साइड में लिखे हुए हैं। दूसरा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर प्यारे, ठीक है। तो यहां से आप जैसे ही फार्मूला बनाओगे तुरंत आपको आगे रास्ता दिखता चला जाएगा। तो इस तरीके से पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो आज एक क्वेश्चन हम ये रहने देते हैं, इसको आप लोग ध्यान से करिएगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में आगे के क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, ओके। तो बस आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज का ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैथ पढ़ाई नहीं, मैथ से मोहब्बत कराई जाती है मेरे चांद सितारों। कितने भी कमजोर हो आप लोग गणित में, कैलकुलेशन कितनी भी वीक हो, हमारे साथ जुड़िए और एक बार मौका दीजिए बच्चों। मैथ से अगर मोहब्बत नहीं करा पाया तो भैया पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतनी पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि दीवाना हो जाओगे आप, पूरे कहोगे आई एम दीवाना। किसका? मैथ का दीवाना। अपने आप को कहोगे हम मैथ के दीवाने हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और वीडियो को देखना पड़ेगा मेरे चांद सितारों। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाय बाय, सी यू।